मनन करेंगे जो पिछले संडे को कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ में बाइबल खोलेंगे और बाइबल में तो स्क्रीन पे निकाला यशायाह की किताब 55 अध्याय 8 और 9 पद पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान देना है क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ आपके जिंदगी का आधार है, आपके विश्वास का आधार है, आपके जीने का आधार है। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे यशायाह की किताब 55 अध्याय उसके 8 और 9 पद पढ़े। यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ बस रुकिए। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारे विचारों में। हम देखते आ रहे हैं ना परमेश्वर ये बोलता है, निकल गया तो थोड़ा फास्ट निकलिए ना, स्क्रीन पे आएगा तो थोड़ा सही रहेगा। एक बार और पढ़ लीजिए। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर इधर सोचता है तो हम इधर कहते हैं, है ना, और जिसके कारण हमारी दोस्ती खत्म हो जाती है। दो व्यक्तियों की दोस्ती कैसे रह सकती? दोनों की दोस्ती रखनी है तो सबसे पहले क्या मिलना होगा? हमारे दोनों पार्टी के विचार नहीं मिलेंगे तो हमारी दोस्ती नहीं। 8 पद दिखा। कोई बात नहीं। हालेलुया। हमारे विचार परमेश्वर के साथ मेल नहीं खाते। और मैंने आपको बताया था हम लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव से भरे हुए, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे विचार आपके विचार एक जैसे हो जाए तो एक बड़ा काम प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में करेगा। हाँ आगे। हालेलुया। आप पढ़ेंगे, सबको दिख रहा है? दिख रहा है आपको? आप पढ़े। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आपको आशीषित होना है, परमेश्वर की आशीष पानी है। सबसे पहले आपके विचारों को बदलना होगा। आपके विचार नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक ही होता है, लेकिन सबसे पहले मेरे विचार को मैं बदलूंगा। और आपके विचार कितने भी क्यों ना हो, कई तो लोग कहते हैं ना ये तो हमारी रीति विधि है, ये तो हमारा तरीका है। आपको अपना तरीका छोड़ना है और परमेश्वर का तरीका लेना है। ठीक है? हालेलुया। आपके कितने भी विचार हो, दुनिया भर में सबके अलग अलग तरीके रहते हैं ना, अलग अलग विचार रहते हैं, लेकिन हमें अपने विचारों को छोड़ करके परमेश्वर के विचार को पकड़ना। फिर आगे न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। गति मतलब समझते हैं? हाँ? क्या? जोर से बोलो। चलना। अरे विचार एक जैसे नहीं तो चलेगा क्या? सही है कि नहीं? सबसे पहले विचार आते हैं। आप क्या कहते हो? यार ये तो मेरी मानता ही नहीं है। वो मानेगा कैसे? उसके विचार ही आपके जैसे नहीं। कोई व्यक्ति बात को माने चलेगा कब? सबसे पहले विचार आएगा। तो बाइबल कहती तेरे और मेरे विचार एक समान नहीं है और तुम्हारी और मेरी चाल भी एक जैसी होगी ही नहीं ना। हालेलुया। वापस पढ़ेंगे इसको। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी एक सी है। आगे 9 पद।
क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कहाँ आकाश है, कहाँ धरती है? दोनों मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरी समस्या प्रॉब्लम नहीं है, तेरे विचार समस्या है। मैं जैसे सोचता हूँ वैसे तू सोचता नहीं। कह रहा है नहीं कह रहा परमेश्वर? हालेलुया। हमको आशीषित होना है, हमारे विचारों को बदलना है। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर मैं मेरे विचारों को आपके समान करता हूँ, करती हूँ। करता ही बोलो तो भी कोई बात नहीं। स्वर्ग में सब है ना, एंजल करता है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है वहाँ पे, है ना, सब करता ही बोलता है ना। हालेलुया, हालेलुया। आपके विचारों को सही करना है। क्या करना है? विचारों को सही। ऐसा कहते हैं ये जो सोच विचार है परमेश्वर के सामने मनुष्य की सोच और विचार सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसा बाइबल पढ़ने से पाया गया कि परमेश्वर ने कहा कि मैं रुकावट नहीं हूं, लेकिन शैतान भी रुकावट नहीं है। तेरे विचार क्या है? रुकावट है। प्रॉब्लम ये है, बाइबल में हम लोग पढ़ेंगे, जब कभी परमेश्वर ने बड़ा काम करने की ठानी तो उससे बात करी, तो बात करते ही मनुष्य सहमति में नहीं आया, और सहमति में नहीं आएगा तो परमेश्वर का काम होने वाला है? नहीं होने वाला है। मैं बाइबल में से एक घटना आपको बताऊंगा, मेरे साथ पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 23 अध्याय 7 पर एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद में उस स्टोरी को आपको बताऊंगा। नीति वचन की किताब 23 अध्याय 7 पर। कोई भी मिलकर पढ़ेगा। क्योंकि जैसा वह अपने मन में, वह मतलब आप हो, ठीक है, इंसान है ना। क्या बोल रहा है? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप में है। जैसा सोचता है वैसा बनता है। बोलो मेरे साथ, मैं जैसा सोचता हूँ, सभी बोलो रे, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही बनता हूँ। अब परमेश्वर की गलती नहीं है, आप जो सोचते हो वही आप बनो। तो आपको कम से कम अपने बारे में तो सही विचार रखना है, ठीक है। दूसरों के बारे में नहीं रखो कोई बात नहीं, लेकिन खुद के बारे में तो सही विचार। आपके विचार आपको टक्कर करते हैं, ऐसा नहीं होगा, तो आपको उसके विरुद्ध में उठ खड़ा होना है। जैसे भाई साहब ने कहा कि अब तेरा नंबर है, तो आपको उठ खड़ा होना है। अब मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, शैतान मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। आपके विचारों को क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। और जैसे बाइबल सच में कहती है, और ये संसार वाले भी जानते हैं, संसार वाले भी कहावत आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जैसा सोचता है वैसा ही होता है, तो बाइबल से ही बोल रहे हैं। बाइबल कहती है क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। तो सबसे पहले शैतान हमारे विचारों के ऊपर आता है, तो उसको आपको डांटना है, बाहर करना है, ठीक है। बेटा बेटे ख्याल आएगा, कहीं मैं मर नहीं जाऊँ। आता है कि नहीं आता? एक आदमी ने कहा भाई मैं पूरा पॉजिटिव ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी ये विचार तो मानते ही नहीं आ जाते। आता है कि नहीं आते? तो उसने कहा कैसे समझाऊं? ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि विचार ना आता हो? आता है, आता है कि नहीं आता? उसको आप रोक नहीं सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विचार, जैसे एक व्यक्ति ने कहा जैसे ये पेड़ है, क्या है ये? पक्षी उड़ते कि नहीं उड़ते? है ना? इसके ऊपर से होके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दिन के कितने पक्षी जाएंगे यहाँ से उड़ के? हजारों जाएंगे। रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन आप एक काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसके ऊपर आके घोंसला बनाए
तो उसको तो भगा सकते हो। हालेलुया। विचार आपकी लाइफ के ऊपर आएंगे। आपको कोई वस्तु देख करके भी विचार आएगा, चलते फिरते सोते हुए भी सपने में आएगा। उसको तो रोक नहीं सकते हो आप, जैसे पक्षी को रोक नहीं सकते। लेकिन पक्षी आपके सिर पे आके घोंसला बनाए तो आपको पता नहीं रहेगा। कम से कम इतना तो कर सकते, उसको घोंसला नहीं बना देना, मतलब उसको जगह नहीं देनी, है ना। उड़ के जा सकता है इसके ऊपर से, लेकिन यहाँ के घोंसला बनाए तो डंडा लेके भगाना है, ठीक है। इसको घोंसला बनाने दिया तो वो आपको खत्म करेगा। कोई भी विचार आता है लेकिन ठहरने नहीं देना, तुरंत बोलना है यीशु के नाम से बाहर हो जाता है ना। अगर तू कहीं मर नहीं जाएगा, तुरंत खड़ा होकर बोलना, ऐ शैतानिक विचार, तू यीशु के नाम से मेरे अंदर से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, और मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। तो शैतान फिर से बोलेगा, नहीं नहीं, बड़ा भाई मर गया, इसमें तो रहेगा नहीं। मतलब विचार बहुत जोर करता है, करता ही नहीं करता। तो उसको क्या कहना, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं किसका बेटा हूँ? मैं विचार करता हूँ और उसका मेरे ऊपर कोई भी अधिकार, उसको डांटना है। आपको बैठे नहीं रहना है, उसको क्या करना है, डांटना। हालेलुया। नहीं डांटा तो वो धीरे धीरे घोंसला बनाएगा। पक्षी घोंसला कैसे बनाता है, देखा? पक्षी घोंसला बनाते हुए देखा भाई? हाँ देखा। हाँ, झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर, है ना। वो आपको एक दिन देखते पूरा बना के तैयार कर देता है ना। पर कैसे बनाता है? डेली थोड़ी थोड़ी करके मेहनत करता है, एक एक तिनका इकट्ठा करता है, करता है नहीं करता? तो जब एक तिनका लाके रखता है, उसी दिन उसको बाहर फेंक दो, नहीं तो सब बोलना देता है ना। कोई पक्षी आपने देखे होंगे लटकते हुए घोंसले बनाते हैं, है ना। इतना मजबूत होता है ना, आप दोनों हाथ से भी तोड़ नहीं सकते, होता है नहीं होता? तो उतना घोंसला मत बनाना में शैतान को कि तोड़ना मुश्किल हो जाए। पर जब फर्स्ट में एक तिनका लाके लगाता है, उसी दिन चेक करो और उसको जला के रख दो। तो वैसे ही शैतान हमारे मन में आता है, एक विचार आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरा विचार आपने ध्यान नहीं दिया, और बड़ा घोंसला बना देगा। तब क्या करोगे? हालेलुया। तो आपको एवरी डे चेक करना है, सुबह उठ के मेरे विचार परमेश्वर के जैसे होने का, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं परमेश्वर की बातें बोलता हूँ। घर में फालतू बातें बोलो ही मत, और आपके पास बोलने के लिए नहीं है तो मुंह को चुप करो, बोलने के लिए है तो बोलो, नहीं है तो हमेशा के लिए चुप हो जाए। हालेलुया। लोगों के पास अच्छी खबर तो होती नहीं, बुरी खबर याद रखते हैं। खबर वाले भी आते हैं ना, तो मैं बहुत सावधान रहता हूँ कि क्या बोल रहा है। बोलने से पहले या तो तू बात बंद कर, ताकि मुझे पता ही नहीं रहे, क्योंकि आदि तो जानकारी भी टेंशन पूरा कर दी, पता ही नहीं होता है। जैसे बाइबल में सुलेमान बहुत ज्ञानी आदमी था, और जब उसने यूं कहा, मनुष्य जितना ज्ञान बढ़ाता है उतना दुख भी बढ़ता है। आपको मालूम है कितना वो ज्ञानी होना है, ज्ञानी होना है, ज्ञानी होना है ना। आपको मालूम है जितना ज्ञान बढ़ता है उतना दुख भी बढ़ता है, सही है कि नहीं? जैसे कैसे बढ़ता है? आपको कोई बोलते है सारी खबर आपको क्या करनी है, हर किसी की खबर आपको जरूरत नहीं है। मत कहो कि वो क्या करती है, वो क्या करता है, सारी खबर सुन के क्या करेगा? आधी खबर तो आपको मिलेगी कि वो आपकी बुराई कर रहा था। ये नॉलेज जब आपको मिलेगा तो आपको शांति में मिलेगी, आपको दुख मिलेगा। बाइबल कहती है जितना ज्ञान बढ़ाता है उतना दुख भी बढ़ाता है। पर हमें हमारे विचारों को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हम सोचते हैं वही हमारी जिंदगी में होता है। एक पदस पर मैं पढ़ना चाहूंगा, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11 पद। पढ़ें, कोई आपको ये बोलता है हालेलुया, सब इधर ही हो क्या नहीं हो? इधर ही हो ना? तो शरीर इधर है, मन उधर है, ऐसा है? तो जोर से बोलता है हालेलुया। शैतान एक बात बोलेगा, तू तो बर्बादी हो जाएगा, कहता है कि कहता है, मन में आती ऐसी बात आती नहीं आती? तो उसको क्या करना? शट अप योर माउथ,
तेरा मुंह क्या कर, बंद कर, जोर से बोलना, तभी वो शैतान बंद। जैसे एक बार बता रहा आपको, कुत्ते कई बार पालते हैं ना घर में, है ना। एक व्यक्ति ने कुत्ता पाला, उनको भी पालना है लेकिन मिल नहीं रहा है। तो कुत्ते बड़े वफादार होते हैं, मालिक के प्रति बड़े सम्मान करते हैं, है ना। एक व्यक्ति था, तो उसको कहीं जाना था, जल्दी जल्दी 11 के बस स्टैंड पे पहुंच गया, बस आ गई, है ना। और जब बस आ ही रही थी तो उसने देखा कि मेरा कुत्ता भी मेरे साथ में आ गया। और कुत्ते को बस में बिठा नहीं सकते, क्या बिठा सकते, कंडक्टर को बोलेगा बड़ा कुत्ता तो सवारी बैठेंगे नहीं, डर जाएंगे, होगा नहीं। उसने देखा यार कुत्ता मेरे साथ, तो कुत्ते को बोला प्रेम से, जो भी नाम होगा, कुत्ते को बोला कि कुत्ता भाई तू घर चला जा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैं शाम को आ जाऊंगा। ऐसा ही बोलेगा ना, कुत्ते के जैसे भाषा तो बोलेगा नहीं। कुत्ता जितना प्रेम से बोल रहा है, लाड से बोल रहा है, तो पूछ ही ना, ऐसे ही करेगा ना कुत्ता। तो फिर बस आ गई यार, समझ में नहीं आ रहा, जोर से बोला जाओ अभी, तू गुस्सा करके बोला मेरी बस आ गई है, जाओ घर पे। जैसे जोर से बोला तो कुत्ता भाग करके रवाना हो। हालेलुया। शैतान प्यार से बोलोगे नहीं जाए, ठीक है। ऐसा हाथ जोड़ती हूँ मैं, हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरे घर छोड़ के चली जाएगा, चला जाए, कभी नहीं जाएगा। पर उसको बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना, आपको अथॉरिटी से बोलना होगा। यदि वो विरोध की बात है, उसके विरोध में आपको परमेश्वर का वचन बोलना हो। वो कहेगा मैं तुझे बर्बाद करूंगा, तो आपको क्या कहना होगा मालूम है, पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कौन कहता है, कौन कह रहा है? बेटा तू चिंता मत कर, तू आज रोता होगा, तू आज रोती होगी, लेकिन मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। कोई आशा है कि नहीं आपकी? क्या आशा है? मर जाऊंगा? नहीं मरूंगा। भाई आपकी आशा भी तो बोलनी होगी ना। तो शैतान तो ये बोलेगा कि तेरा नंबर है, यही बोलेगा ना। वो तो शुरू से नंबर ही लगाए उसने, और हमने नंबर दिए। हालेलुया। अब आपको बोलना होगा कि परमेश्वर मेरा भला परमेश्वर है। शैतान बोले मैं तुझे मार डालूंगा, तो आपको क्या बोलना है? बोलना ही नहीं है। नहीं बोलोगे तो वैसे ही मार डालेगा, वैसे ही मार डालेगा। आपको बोलना है, क्या करना? बोलो मेरे साथ, परमेश्वर, जोर से बोलो, परमेश्वर मैं बोलूंगा, चुप नहीं रहूंगा। ऐसे कहानी बोलते हैं, नहीं बोलता है उसके तो बेर बिक जाते, नहीं बोलता है उसके गेहूं भी नहीं बिकते। तुम्हारे अच्छे अच्छे गेहूं हैं पर बिक ही नहीं रहे, क्योंकि तुम बोलते नहीं। और बोल रहे हैं उसके तो गेहूं पकते ही नहीं, बेर ही पकते, वो भी बेच के बड़ा बन गया। हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको बोलना, क्या करना है? नहीं बोलना। एक बार खड़ा करोगे सबको, हाँ नहीं खड़े हो जाओ। पंखे इसके बंद करने पड़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने दोनों हाथों को उठाओ और परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे विचार में तेरे अधीन में देता हूँ, मैं बोलूंगा, शैतान से लड़ाई करूंगा। मेरे घर में जो वो बोलता है तो मैं उसका मुंह बंद करूंगा। हालेलुया। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। पवित्र, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र बोलने, आवाज खोलो। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे विचार तेरे अधीन में देता हूँ, मेरी बोली तेरे अधीन में देता हूँ। मैं बोलूंगा परमेश्वर, मैं आशीषित होऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से भी प्रार्थना करते हैं, आमीन। सभी बेटों के गीत गाएं। जब शैतान आपको बात करे तो आपको परमेश्वर की बात बोलना। जब आप देखते हो बाइबल में कि यीशु मसीह के सामने भी शैतान आया था, शैतान उसको बोलता है ऐसा कर वैसा कर, तो यीशु मसीह ने उसको कैसे हराया मालूम है? बोल करके। आदर इसलिए आके हम चुप हो जाते हैं,
दूसरा बोल रहा है तुम चुप क्यों नहीं करवाते उसको चुप करवाना है। शैतान बोला मैं तुझे मार डालूंगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। मान लो शैतान ने आपको बोला कि तेरा नुकसान हो जाएगा, तो आपको क्या कहना है? आज बोलोगे नहीं तब तक छुट्टी नहीं करनी, ठीक है? कोई बात नहीं। इधर ही रहोगे, हमारा नुकसान हो गया, आगे बढ़िए। मेरा नुकसान नहीं करना, मेरा नुकसान आप नहीं कर सकते हो। शैतान का नुकसान का करो नुकसान, उसको तो करना ही, कंगाल कर दो उसको कंगाल नहीं करोगे तो वो आपको कंगाल करेगा। बाइबल कहती है, यूहन्ना, इसको मैं आ रहा हूँ लेकिन आपने बोला इसलिए प्रदर्शन में जा रहा है। यूहन्ना 10 उसका 11 10 यूहन्ना 10 अध्याय 10 खास कर निकल। पढ़िए, जोर से पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने नष्ट करने को आता है। चोर आता क्यों मालूम है आपको? नष्ट करने के लिए। आपने कहा नहीं, बर्बाद कंगाल कर देंगे इसको, है ना? और शैतान भी इसी ताक में है कि मौका मिले इसको कंगाल कर दो। आपका शत्रु है ना वो तो। और बाइबल कहती शैतान आया ही इसलिए है कि वो और कोई दूसरा काम नहीं है, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह है आपके साथ में। यीशु मसीह आगे बढ़ेगा, यीशु मसीह ने क्या कहा इसी में आगे, इसीलिए मैं इसीलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु मसीह क्यों आया मालूम है? क्या करना है? जीवन देने के तो लिए। बोलो ना, जोर से बोलो, क्या करना है? जीवन देने के और लिए। कैसा जीवन? बहुतायत। नदियों सा जीवन। नदियों सा जीवन। यीशु मसीह ऐसा नहीं लाया, नदियों सा जीवन लाया। हालेलुया। यीशु तेरे लिए कैसा लाया? नदियों सा जीवन। शैतान नहीं बोले तेरे को कंगाल करूंगा, परमेश्वर मुझे ऐसी आशीष देगा नदी के समान। तू क्या करेगा शैतान? तू खुद कंगाल हो जाएगा, है ना? तू मेरी जिंदगी को नष्ट नहीं कर सकता। यदि आप यूं बोलते हो मैं शाम तक आपको रखता हूं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे, हाँ? ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं मैं बर्बाद नहीं हो सकता, है ना? परमेश्वर बहुतायत का देने वाला है, आशीष देने वाला है कि नहीं? आपको एक्सेप्ट नहीं करना। शैतान बोलता है कि मैं तुझे बर्बाद, तो आपको क्या करना? कोई आपका शत्रु ही बोले ऐसा तेरे को मैं बर्बाद कर दूंगा, तो आप क्या बोलते हो? बर्बाद नहीं होऊंगा। बहन को क्या बोलते हो? किसी ने, पड़ोसी ने कहा तेरे को बर्बाद करके रखूंगी मैं, क्या कहोगे आप? हाँ, तुम तो बोलते भी तुमको वैसे ही बर्बाद कर देगी, करेगी इस करेगी, क्या बोलते नहीं हो क्या? अरे कर्म से आता होगा तुम्हारे अंदर, इतने बोल देते होंगे कि सुन नहीं सकते, करते हो नहीं करते हो? और यहाँ तो बिल्कुल स्वर्गदूत जैसे बोल ही नहीं रहा। स्वर्गदूत की लड़ाई लड़ते मालूम है? निकाय स्वर्गदूत लड़ाई लड़ता है, शैतान के दुष्ट आत्मा को मार काट के बाहर करता है। तो आपको भी ऐसा बनना है। वो कहता है मैं नाश करूंगा, तो आपको कहना तू मुझे नाश नहीं कर सकता, मेरा यीशु जीवन देने के लिए आया है और वो बहुतायत की जिंदगी है। 100 रुपये तेरे पास खत्म हो जाएंगे, मैं कहना तू खत्म नहीं कर सकता है, परमेश्वर मेरे साथ में और बड़ी आशीष मुझे, तू इतना परमेश्वर के लिए करेगा, तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। शैतान बोलेगा लेकिन आप बोलना मेरे पैसे खत्म नहीं हो सकते, मेरी आशीष खत्म, मैं जितना खर्च करूंगा उतनी आती जाएगी, क्योंकि मेरे जीवन में कोई कमी और घटी। आप बोलो, आप जैसे बोलोगे परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। आपको जब बोले तेरे तो घर में कमी रही है और कमी ही रहेगी, तो आप क्या बोलते हो? नहीं बोलते, इसलिए हार रहे ना।
अभी आज के मैसेज में कुछ नहीं करना, बोलना सीखना। क्या करना है? क्या बोलना है? पॉजिटिव आंसर देना। मैंने कहा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? एक नेगेटिव बोल रहा है। उस रविवार को मैंने किसी पे मैसेज दिया था नहीं दिया था? हालेलुया। तुम मार क्यों खाते हो मालूम है? खाते हो नहीं खाते? सब खाते हो, बहुत खाते हो। रियली बोल रहा हूँ, कितने लोग मार खा रहे हैं? तुम मार खाते हो? ही नहीं मार। इतना सीरियस नहीं होना है। प्यार करता है परमेश्वर। घर में हर इंसान खुश रहता है नहीं रहता? स्कूल में नहीं रहता लेकिन घर में तो रहता है। रहता है नहीं रहता? ये आपका घर है। चर्च क्या है? आपका घर है, खुदा का। गरीब से गरीब भी खुशी मना सकता है, धनवान से धनवान भी खुशी मना सकता है, क्योंकि सब एक जैसे। हालेलुया। आपको बोलना है, आपको जस्ट क्या करना है? बोलना, पॉजिटिव बोलना। ठीक है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? ये न हटाना, हमेशा ना ही होता है। पता ही नहीं होता है। पॉजिटिव कैसे समाप्त करेगा? आपको पूरी लाइन बोलनी होगी, है ना? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? तो आपको क्या बोलना है? पॉजिटिव आंसर कैसे देना है? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ऐसे बोलना। ठीक है? मैंने कहा आप नाश्ता करके आए? करके आए? हाँ, करके आए। ठीक है, करके आए। कई लोग तो नहीं करके आए, वो भी हम बोल रहे ना, तो बोल ही नहीं सकते, तो फिर तो झूठ हुआ नहीं। तो और आपको कैसे जवाब देना है? जैसे कितने लोग नाश्ता नहीं करते? सब नाश्ता करके ही आ रहे हो क्या? हाँ, कितने लोग नाश्ता करके आए? कोई बात नहीं, जितना करके आए उतने ही खड़े करो, पूरा करो, खड़ा करो ना। इधर अड़ रही क्या चल? इतने नाश्ता करके आए, बाकी लोग नाश्ता नहीं करते। तो जो नहीं करके आए उनको प्रश्न है, आप नाश्ता करके आए? क्या बोलना? जवाब क्या देना आपको? नहीं करके आए? नहीं, ये जवाब नहीं देना। आपको कहना है पॉजिटिव, मैं आज फास्टिंग में, मैं समझ जाऊं। कोई जरूरी नहीं आपको ना बोलेगा तभी वो समझेगा, आप जस्ट बोल दीजिए। किसी ने कहा क्या, है ना, आप शादी करोगे? आपकी शादी हो गई, तो आपको क्या जवाब दोगे? सही है कि नहीं? कोई भागो जैसे जवाब दे रहा। मैंने कहा क्या आप शादी करोगे? तो क्या बोलोगे? विचार करता हूँ, यही बोलोगे? सोच रहे हैं इसका मतलब यही हुआ। और आपकी शादी हो गई है और अगले को ना नहीं बोल सकते, तो जवाब क्या दोगे? पॉजिटिव। हाँ, सीधे यही बोलोगे ना, मेरी शादी हो गई। आपको ना बोलने की जरूरत ही नहीं। और अपन तो ऐसा ट्रेनिंग लेके आए हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है कि नहीं? जैसे कोई शब्द निकलता है पर उसका दूसरा भी तरीका हो सकता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ। जस्ट आपको ये जो हमारी रीति नीति से सोच है ना, उसको थोड़ी सी बदलनी है। सुबह उठ के यही बात करेंगे, मेरे घर में तो नमक है ही नहीं, और बहुत सारी चीजें वो दिखती नहीं उसको, तो आपको पॉजिटिव बोलना। क्या करना है? कितने लोग आज नमकीन खाते हैं? मतलब तुम्हारे माइंड कैसे ट्रेनिंग होंगे मालूम? जब आप जवाब दो, अदरवाइज इसको पता ही नहीं। हालेलुया। तो आधे बोलेंगे नहीं, आके आए नहीं, हो सकता कोई भी नहीं खा के आया, नहीं बोलेंगे तो गलत है आंसर। पॉजिटिव में कैसे बोलना है? तो आपको सिंपल जो आपने किया है वो बोलो। आप जो खा के आए उस लाइन को बोल दो, आपका वो अगला समझ जाएगा। हालेलुया। बस यही प्रॉब्लम है, परमेश्वर का बोलने का तरीका अलग है, मनुष्य के सोच विचार अलग है। हालेलुया। एक कहानी भी बाइबल में से पढ़ूंगा, मेरे साथ निकालने के यूहन्ना की किताब 11 अध्याय और 39 और 40।
39 पढ़ो, जोर से पढ़ो, फास्ट पढ़ना है। दो उदाहरण में बता के एंड करो। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। कहानी कैसे मालूम है? हालेलुया। कहानी इस तरह से है, आप पढ़ना घर जा करके। एक गांव के अंदर 2 भाई रहते थे और 2 बहनें रहती थी और एक भाई था। उनके माता पिता नहीं थे, वर्णन नहीं है इसमें, तो लगभग नहीं थे। 2 बहनें और एक भाई, और ये परिवार प्रभु यीशु से बहुत प्यार करता था। परमेश्वर जब कभी उधर से निकलते थे तो उनके घर होके जाते थे। यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर थे, एक दिन ऐसा हुआ कि इनका एक ही भाई था, वो बीमार हो गया। और जब बीमार हो गया तो उसने यीशु मसीह को खबर भेजी कि हमारे घर आ जाओ और हमारे भाई के लिए प्रार्थना करो, जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन यीशु मसीह लेट हो गए, 2 दिन और लेट हो गए, और बुखार में वो भाई क्या हो गया? मर गया। कहानी इस तरह से। और जब मर गया तो मरने के बाद उसको कब्रिस्तान में रख दिया। कब्रिस्तान में रखने के बाद 4 दिन हो गए, और जब 4 दिन हो गए तो यीशु मसीह उसके घर पे आए। बोले कि मार्था और मरियम किधर है? एक दिन फोन आया था, फोन तो गई नहीं इसमें, आज की बात करें तो फोन ही याद आता है ना। तो बोले इनका घर कहाँ है? बुखार है करके फोन आया, मतलब बोला था। तो वो जब जाता है तो बहन कहती है कि भाई मरे हुए उसको कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। हालेलुया। परिस्थिति विपरीत है कि नहीं है? पर यीशु मसीह आया है तो आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब है वो बदल सकता है। वो क्या कर सकता है? बदल सकता है। और जैसे वो आया तो यीशु मसीह सीधा कहाँ गया मालूम है? कब्रिस्तान, जहाँ उसको गाड़ा गया था वहां पर यीशु मसीह गया और जाके क्या बोला? क्या कहता? देखो पूरी कहानी नहीं पढ़ो, मैं शायद को पढ़ा। यीशु ने कहा पत्थर को क्या करो? तो कब्रिस्तान में क्या मिलता है भाई? आदमी मर जाता है, यदि कब्रिस्तान में रखते हैं तो ऊपर पत्थर ही रखेंगे ना, पत्थर मिट्टी कुछ भी, है ना। तो उसने कब्रिस्तान में जाके वो क्या बोलता सीधा कि मार्था उसकी बहन थी, बहुत रो रही है, तूने मेरे को बोला था, मैं लेट हो गया हूँ लेकिन मैं आया तो हूँ, मैं आया हूँ तो समय भी मेरे हाथ में। समय किसके हाथ में? कंट्रोल कर सकता है। आप ये मत कहना मेरे साल कम पड़ गए, प्रभु साल दे सकता है। हालेलुया। समय परमेश्वर के हाथ में। लेट हो गया, डरने की जरूरत नहीं। उसने कहा पत्थर को क्या करो? हटो। और उसके स्थान पर मैं और आप होते क्या करते? क्या करते हो? मरियम से मार्था जैसा नहीं करते क्या? अब यीशु मसीह ने ये कहा, कब्रिस्तान पे गए, बोला भाइयों बहनों इन पत्थरों को क्या करो? हटाओ। समाधि पे जाके ऐसा बोलेगा तो उसकी बहन ने क्या कहा मालूम है? बहन ने कहा हे प्रभु, उसमें अब तो बदबू आती है क्योंकि उसको मरे हुए 4 दिन हो चुके। परमेश्वर को टाइम बताने की जरूरत नहीं, ज्यादा होशियारी नहीं करती। हम होशियार होते ही नहीं होते। अरे परमेश्वर को तेरे से ज्यादा अनुभव है कि नहीं? वो यूं भी बोले ना, यहाँ से उठ के जा, वो जानता है क्या करना है। चुपचाप मानना है, कोई प्रश्न नहीं। हमारी बुद्धि कटोरे के समान है, वो समुद्र है। समुद्र कटोरे में आ सकता है? कटोरी डूब जाएगी पता नहीं लगेगा, समुद्र की था को नहीं पता, उसको कोई प्रश्न नहीं करना। हालेलुया। चुपचाप प्रभु जो कहता है आपको क्या करना है, लेकिन हम नहीं करते। इसने क्या किया? देखो ये क्या कहते, ये प्रभु उसमें तो दुर्गंध आती है, उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए। क्या सोचती है? यीशु मसीह को पता नहीं था मरे 4 दिन हो गए इसको? यीशु मसीह को नहीं पता था? मैं आपको बता दूं, आप क्या सोचते परमेश्वर जानता है। आप रास्ते में क्या बातें करते हुए आ रहे थे परमेश्वर जानता है। आपके बैंक की क्या अवस्था है परमेश्वर जानता है। कल क्या होने वाला है परमेश्वर जानता है। किस दिन आपकी मृत्यु है परमेश्वर जानता है। आप जानते हो?
आप नहीं जानते। सब कुछ जानता है परमेश्वर, उसको सारा टाइम टेबल उसको पता है, फिर भी वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी मर्जी। हम नहीं करवा सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी यीशु मसीह इस मूड में आया है कि उसका भाई मर गया है, वो रो रही है, उसका सहारा कोई नहीं है, और वो इसलिए आया कि इसको क्या करेगा, खड़ा करेगा। लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम किसकी है, परमेश्वर की प्रॉब्लम है या उस मार्था की प्रॉब्लम है? जस्ट मैं आपको बता के मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। हालेलुया। मार्था रो रही है कि उसका इकलौता भाई मर गया है, सही है कि नहीं? उसके माता पिता नहीं है, एक भाई सहारा था 2 बहनों का, वो भी मर चुका है, और यीशु मसीह को खबर भेजी थी, लेकिन उसके आने में 4 दिन हो गए और वो मर चुका है। रो रही है कि नहीं रो रही है? पर यीशु आया है तो उसको जिलाने के लिए आया। रोने के लिए यीशु मसीह कभी नहीं जाता है। पूरी बाइबल में, अभी हमारे तो क्या मजबूरी है इसलिए जाना पड़ता है, पूरी बाइबल में यीशु मसीह को आप देखोगे कहीं पे भी मर गया था उस शोक सभा में गया और जाके प्रार्थना करके आया, ऐसा लिखा नहीं। हालेलुया। यदि एक कब्रिस्तान पे गया था, वो लाजर की कब्रिस्तान पे, तो सिर्फ इसलिए गया था कि मरे हुए को जिलाने के लिए। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह जा रहा था और रास्ते में लाश लेके मिले उसको, और वो भी एक विधवा का इकलौता बेटा था। विधवा बहुत रो रही थी, सब लोग रो रहे थे। उसने खड़ा रह बोला कि भाई इस लाश को रखो, कहाँ ले जा रहे हो, कौन है, इसको नीचे उतारो। और बोलता बेटा तू जी उठ, वो भी जी उठा। हालेलुया। कभी नहीं गए, क्योंकि जस्ट वो विचार ऐसे और ऐसा आपको बोलना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी सोच, हमारी बोली। अब जैसे ये बोल रहा है पत्थर हटाओ, लेकिन मार्था क्या बोल रही है, हे प्रभु उसमें दुर्गंध, मतलब उसकी समझ से बोल रही है। यदि परमेश्वर आपको बोले बेटा तो चंगा हो चुका है, तो आपको क्या बोलना है, हाँ प्रभु मैं चंगा। ये नहीं बोलना है प्रभु दर्द अभी तक बना हुआ है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ठीक करेगा। आपको पॉजिटिव बोलना है। क्या करना है? पर ये मार्था नेगेटिव बोल रही है कि पॉजिटिव बोल रही है? नेगेटिव है ना। परमेश्वर इसमें तो बदबू आती है, पत्थर हटाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, यही बोल रही है ना वो। यीशु मसीह कब्र खोल के क्या उसका चेहरा देखना है? तो शायद 4 दिन में चेहरा भी खराब हो गया होगा, मिट्टी में मिल गया होगा। लेकिन यीशु ने कहा उसको क्या करो, पत्थर को हटाओ। आगे 40 पद। यीशु ने उससे कहा, 40 पद, हाँ पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। आपको महिमा देखनी है, आपको विश्वास करना है। शरीर कुछ भी कहता हो, रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, मुझे आशीष देगा। यीशु मसीह ने उसको कहा कि बेटा तू बोल रही है, सही बात है, लेकिन मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। आगे आप कहानी पढ़ना। यीशु मसीह जाता है, पत्थर हटाया जाता है ना, पढ़ लेते उसको, से पढ़ लेते। 41 जोर से पढ़ो। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, किस पत्थर को, जो लाजर की कब्रिस्तान पे लगाए थे पत्थर। उन्होंने, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पे, और क्या कहती बाइबल, उन्होंने पत्थर को हटाया। फिर आगे यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी। कब्रिस्तान पे जाके यीशु रोया नहीं कि हे प्रभु दया करो, लाजर मर गया है, बहनें अकेली है। हम तो कई बार ऐसे ही प्रार्थना करते नहीं करते?
किसको सुना रहे, लोगों को सुनाएंगे, 10-15 लोग होंगे ना, ऐसी प्रार्थना होती है हमारी, है ना। लेकिन यीशु मसीह कैसी प्रार्थना करता था, कितने पॉजिटिव रहते थे। क्या प्रार्थना की मालूम है? अभी कोई आपको लगती है इसमें प्रार्थना? वापस पढ़ेंगे, यीशु क्या प्रार्थना करते हैं? हे पिता, नहीं, यीशु 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 ने आंख उठाकर कहा, हे पिता, है ना। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में आंखें बंद नहीं करते, यस, सही है कि नहीं? पर कई बार, है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रार्थना में आंखें बंद नहीं करते, ठीक है, पर जस्ट बोल रहा हूँ, यीशु मसीह ने आंखें बंद नहीं, अपने पिता की ओर देखा, है ना। वो तो इसलिए कई बार आपको आंख बंद करवाते ताकि आपका ध्यान एक जगह स्थिर रहे, पर आप इतने मतलब परिपक्व हो तो आंखें खुलते हुए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। पर आपका ध्यान तो इधर उधर चला जा रहा है, इसलिए आंखें बंद करनी पड़ती। लेकिन आंखें बंद करने के लिए बोलते तो शैतान फायदा उठाता सो जाता है ना। तो ज्यादा ही सो गया तो क्या कर रहा था, दर्शन देख रहा था, तो सो गया नहीं कहेगा मैं सो गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, क्या प्रार्थना की? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी तूने मेरी सुन ली है। क्या प्रार्थना की भाई? आप ये प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने प्रार्थना सुन ली है। पर क्या सुनी है, क्या प्रार्थना की उसने? कोई प्रार्थना की है यहाँ पे? लगता है कि उसने, पर आपको पता है वो पूरी रात प्रार्थना करके आया। हालेलुया। पूरी रात वो प्रेयर में था, है ना। उसको पता था कि वो लाजर मर गया है, किसी ने बोला नहीं था, लेकिन उसको पता था कि लाजर, और उसकी बहनें बहुत दुखी है, वो वहां से जाता था और रात में यही प्रार्थना की थी, परमेश्वर मैं आज जाने वाला हूँ उस मुर्दे को जिलाना था। और परमेश्वर ने कहा था तू जाएगा और मैं जिला उठाऊंगा उसको। जब जाकर के क्या करना, बोलना। वो सुन के आया था, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। हालेलुया। फिर आगे, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये तो पिता तू और हम तो जानते ही हैं, हम आपके साथ रहते हैं, आप हमारे साथ, लेकिन ये भीड़ नहीं जानती। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा इन लोगों के कारण मैंने प्रार्थना की है कि पिता तू मेरी सुनता है और आज भी तू मेरी सुनेगा। और अभी जस्ट क्या हुआ देखिए, 43 को जल्दी पढ़े। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। मैं सोचता हूँ कितना बड़ा विश्वास की जरूरत थी यहाँ, कोई इसके साथ नहीं था और कब्रिस्तान में, और शब्द बोला तो वो पूरा होना जरूरी था, नहीं हुआ तो लोग विश्वास करेंगे क्या? यीशु मसीह बोले मतलब होना था वहां पे। और क्या प्रार्थना की मालूम है? अभी प्रार्थना नहीं कर रहा है, कमांड कर रहा है, बोल रहा है। कब्रिस्तान में जाके ये प्रार्थना नहीं की, हे प्रभु इस पर दया कर, ये मर गया है, 4 दिन हो गए, इस पर दया कर, ऐसा कहा क्या उसने? कोई प्रार्थना नहीं की। उसने क्या बोला? हे लाजर, वापस पढ़ने का है 43। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। ऐसा आज तक कभी हुआ था? कभी नहीं हुआ था। और उसने कहा हे लाजर क्या कर, बाहर निकला। और जैसे ही मैंने आपको क्या बोला, आप सोचते हो फिर वैसा बोलते हो, उस शब्द के अंदर पावर है। क्या 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 हुआ? पढ़ेंगे 44। जो मर गया था वह मर गया था। ये सुनकर अभी लाजर तो मर गया, लेकिन उसने नाम क्या पुकारा? हे लाजर। तो वो सुनता होगा क्या? वो तो मर गया ना। पर देखो आप, परमेश्वर की बात
हर कोई सुनता है। देखो क्या बोला, जो मर गया था, जो मर गया था जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। फिर आगे, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा उसे खोल दो जाने दो। और जाने दो। हालेलुया। बाइबल में आगे पढ़ना, पूरे गांव ने उसी की विश्वास कर कि यही परमेश्वर है। होगा क्या नहीं होगा, है ना? आप ऐसी प्रार्थना करो, मुर्दे जिलाए जाए। जी सकते हैं? आज हो सकता है? तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक दास था। ये आसान नहीं है, जैसे आप बोल रहे हो ना, कठिन है। एक प्रभु का दास है, बाइबल पढ़ता, वो प्रार्थना करता और उस कहता कि प्रभु मुझे केवल मुर्दे जिलाने की सेवकाई करनी है। मतलब आज यदि ऐसा ऑफिशियल काम हो जाए तो उस आदमी को टाइम मिले, मतलब ये पता लग जाए कि ये आदमी जाता है, मुर्दे जी उठते हैं, उस आदमी को टाइम मिलेगा? बोलो जोर से। और कहाँ जाएगा? सब जगह जा सकता है क्या? साल इंतजार करेंगे लोग, अपने डेड बॉडी को गाड़ेंगे ही नहीं। जब भी नंबर लगे वो आएगा। हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? बोलते ही नहीं होगा। हालेलुया। उसने कहा प्रभु, तो उसको ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि जहां मुर्दे हैं वहां जाके प्रार्थना करने और जिलाने। यीशु मसीह ने जिलाया कि नहीं जिलाया? आपके अंदर ऐसा आता है? जिलाओं में भी आता है? कितनों को आता है? अरे मदद तो करो कम से कम। एक मुर्दा जिया तो पूरा गांव समर्थन में आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। मतलब मैं यूं कहूं ना, एक मुर्दा आपने जिला दिया, जिंदगी पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वही आदमी खिलाएगा। सही है कि नहीं? वो यूं कहेगा मैं जीऊंगा तेरे लिए, काम करूंगा, तू घर पे। कहेगा कि नहीं कहेगा? बहुत बड़ी सेवकाई है। तो उस आदमी को जब पता लगा कि मुझे जाना है, पता लगा था कि कौन से गांव में मर गया है आज। अब वो पहले प्रैक्टिस कैसे की उसने मालूम है? विश्वासियों के वहां जाना। अविश्वासियों के वहां तो भगाएंगे, है ना? अविश्वासी के वहां मर गया, जाके आप बोलो नहीं अभी मैं प्रार्थना करूंगा, जिला उठाऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे, है ना? वो तो विश्वासी नहीं करते। तो उसने कहा जहां जहां विश्वासी है वहां प्रैक्टिस करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जी उठा तो धन्यवाद, नहीं जी उठा तो भी विश्वासी मारेंगे तो नहीं, कह दूंगा कि अब प्रभु की इच्छा होगी है। सही है कि नहीं भाई? यही तो बचने का क्या है रास्ता? यही रास्ता है ना कि मैं हूं, आप हो, या यीशु मसीह क्या कर सकता है? एक आदमी ने यूं कहा लाजर जी उठा था, जी उठा नहीं उठा? यहाँ पर देखा आपने? तो एक बाद में कभी मरा हुआ कि नहीं मरा हुआ? हाँ भाई बोलो भाई, कभी लाजर बुजुर्ग हो गए, मरा हुआ कि नहीं मरा हुआ? कभी यीशु मसीह नहीं गए जिलाने के लिए? बार नहीं जिलाते हो? कोई मकसद होता है इसका कि तुम विश्वास करो कि वो जिला भी सकता है और मार भी। यहाँ पर हटीले लोग तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। मैं उस दास की बात बता रहा हूँ, उसको पता लगा कि यहाँ से खेरवड़ा में एक आदमी मर गया, खबर आई होगी, तो उसके पास गाड़ी में भी साइकिल लेके गया और प्रार्थना करता हुआ प्रभु, वो कहता है कि गाड़ी मत देना, मैं मेरे को आने देना। तो वो बोलेगा यार बहुत प्रेम करता था, तो कम से कम मुंह देखने के लिए आने दो, है ना? वो बोलता है साइकिल लेके जाता है और जाकर के जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही वो प्रैक्टिस करता है ना? क्योंकि जी गया तो धन्यवाद, नहीं जिया तो फिर आप गए। प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो 5 लोगों के बीच में जी उठेगा और जी उठा ही नहीं तो फिर दिक्कत ही है ना? तो वो क्या कहता है, प्रभु सेवा करनी है तेरी, आज पहला दिन है, ये मुर्दा जी उठा तो मैं विश्वास करता हूँ कि पूरा गांव आज ही मेरी कलीसिया शुरू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जब वो जी उठेगा तो फिर उसका प्रचार शुरू हो जाएगा, और जी नहीं उठा तो फिर भागना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अब वो कह रहा था बहुत आसान नहीं है, बहुत प्रार्थना करके गया, रात भर प्रार्थना मेरा, लेकिन जैसे गया ना 50 बार बोल रहा था और वो मुर्दा नहीं जी उठा। हालेलुया। लास्ट में है ना क्या बोलेगा,
साइकिल लेके किसी को बिना बोले वापस आए, आके बहुत दुखी होगा नहीं होगा? अरे यीशु मसीह तूने कहा मैं तेरी सेवा करने के लिए हूँ, ये मुर्दा जीव नहीं उठा, मेरी तो सेवा यही करनी थी, और ऐसा बोलना था। आके दरवाजा बंद किया, या तो परमेश्वर तू जिएगा या मैं जीऊंगा या मैं मर जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसा बता रहा था, ऐसा बता रहे अभी जीवित है वो, है ना? अभी परमेश्वर चाहे हमारे बीच में भी लाएंगे, लाना है ऐसे दसों। अब की बार कन्वेंशन करेंगे, यूं था आचार संहिता इलेक्शन है ना, इसलिए करनी पड़ेगी, लेकिन प्रभु काम करेगा। हालेलुया। वो बाद में बता रहे, साइकिल नीचे छोड़ी, अपने रूम में गया और जाके दरवाजा अंदर से बंद किया उसने। परमेश्वर, जब आज इतना निराश हुआ हूं मैं कि किसी को मुंह नहीं दिखा सकता हूं मैं, सही हुआ कि नहीं हुआ? किसी को दिखा नहीं सकता, पर जब तक तो मुझे बात नहीं करे, मैं खाऊंगा नहीं, पानी नहीं पीऊंगा और रोटी नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आज ही मरूंगा, स्वर्ग में आऊंगा और तेरे से ये पूछूंगा कि प्रभु तेने ऐसा किया और मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। हालेलुया। बता रहा 7 दिन तक, मैं तो बोलता 7 दिन तक बिना पानी कैसे रह सकते? रह सकते? रह सकते? क्या सोचते आप? उपवास में रहोगे भी? पहले रहते थे नवरात्रि में, आज नवरात्रि में कर रहे हैं। क्या होगा? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 9 दिन तक आप उपवास में रहते थे। हालेलुया। सब लेवल है ना आगे जाने के, आप मर भी सकते हो, प्रश्न मत करना क्यों मरा। थैंक यू जीसस, पॉजिटिव रहना, तुम आगे जाओगे, पीछे हम आ ही रहे, है ना? सब फिर लाइन है नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। डेथ से क्या रोना, ज्यादा मौत से रोना नहीं, वो थोड़ा पहले निकल गया, आप थोड़े लेट जाए, वहां मिल ही जाएंगे, सही है कि नहीं? इसलिए डेथ को ज्यादा टेंशन नहीं, लेकिन वो लड़के तुम्हें पड़ा कैसे? इसे बाइबल में लिखा है, मूसा 40 दिन और 40 रात न पानी पिया था न रोटी खाई। बाइबल में है कि नहीं? मतलब है, पानी के बिना कोई नहीं रहा होगा, मैं कह रहा हूं हिस्ट्री में नहीं रहा, लेकिन मूसा बाइबल कहती 2 बार फास्टिंग में गया था। एक बार 40 दिन और 40 रात, तब ये तो 10 आज्ञा जो पढ़ते हो ना, परमेश्वर ने आग में उतर के उसको लीक करके अपने हाथ में दी। हालेलुया। और जब लोगों ने पाप किया तो उसको गुस्सा आया था, और वो जो पट्टी थी उसके ऊपर फेंक दी थी उसको, तो वो फूट गई थी, तो दूसरी बार गया था 40 दिन और 40 रात वापस फास्टिंग करा। लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा, शुरू परमेश्वर अगुवाई न करे तो शुरू मत करना, ठीक है? मर गया तो फिर बोलो अरे प्रभु मैं फास्टिंग में कैसे मर गया। मूसा के जैसे नकल नहीं कर सकता। लेकिन एक मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने भी 40 दिन रखा, है ना? जैसे बात हुई याद है, यीशु मसीह का भी देखो 40 दिन और 40 रात बिना पानी और बिना रोटी के। हम कैसे उपवास रखते? एप्पल खाएंगे, केले खा सकते, बादाम खा सकते, आराम से खा सकते, 2-3 किलो ले आओ, साल भर रह सकता हूं मैं, पता है क्या है? नो प्रॉब्लम, उससे बहुत फायदा हो रहा है ना। सिर्फ रोटी नहीं खा रहा है, क्या कर रहा है? दूध पी सकते हो 1 किलो, जिंदगी भर जीवित रह सकते हो। आपको ऐसे फास्टिंग तो लाइफ टाइम हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता? क्या फास्टिंग है? फास्टिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, अपन प्रैक्टिस करें सब मिलके, करें, कोशिश करें 40 तक, कोई बात नहीं है ना, मरेंगे तो कौन मरने नहीं देगा। पर एक बात होगा, जैसे आपको करना है ना, ऐसे कोशिश करो, सबसे पहले तो उपवास रखो, पानी तो पियो, ठीक है? रोटी नहीं खाओ, फल कुछ भी मत खाओ, एक दिन कोशिश करो, एक दिन। शाम होते होते हालत खराब होती है, पता ही नहीं होता। मेरे तो जब शुरू करता उसी दिन अच्छी सब्जी बनाते, पता ही नहीं होता। और उसी दिन कोई फोन करेगा कि पैसा आज खाना बनाया है, मैंने कहा आज ही दिन मिला, ऐसा होता है। लेकिन
सैक्रिफाइस करना, बलिदान करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा खाना छोड़ना पड़ेगा। अब से ऐसा नहीं होगी 1 दिन रखो, शाम को खाना खाओ, फिर कभी कभी ऐसा करो 3 दिन का रखो, ठीक है, लगातार, शाम को खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज कल परसों शाम को खाना, रात दिन खाना नहीं खाना, कोशिश करो। और बहुत दिन मर जाए ऐसा होता है खा लेना भी, क्योंकि जीना है ना भाई, अभी जीना है, कोशिश कर रहे हैं। कोई 40 दिन तो तुम आओगे ही नहीं वापस। मूसा जैसे गए पर मूसा को प्रैक्टिस थी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, जैसे मैं 1 दिन का रखता हूँ, फिर कोशिश की मैंने 3 दिन भी रखा, कोशिश की 7, है ना, ऐसे बढ़ा गए धीरे धीरे। 40 दिन तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। एक बार मैं गया था, वो भी शाम को खाना खाता है ना, कंटिन्यू, लेकिन कोशिश की। पर ये जो फास्टिंग बहुत तगड़े वाले फास्टिंग, हालेलुया, उसमें ये होगा या तो परमेश्वर मिलेगा या तो आप मर जाएंगे। वो तो ऐसा ठानता है ना, तो उस दादा का निकलूंगा नहीं बाहर में, पर ये जवाब चाहिए प्रभु कि मुर्दा जी क्यों नहीं उठा। हालेलुया, बता रहा था 7 दिन तक खाना नहीं खाया, 7 दिन तक पानी भी नहीं पिया है, गिरा रहा है। 7वें दिन परमेश्वर ने रूम में दर्शन दिया उसे और कहा अब से तू जिधर भी जाएगा मुर्दे जिएंगे। हालेलुया, उनकी सेवकाई में मुर्दे जीते। हालेलुया, एक मुर्दा, और वो ऐसा दास है, मैं आपको बताऊं, एक बार वो बता रहे थे कि जहां मुर्दा जी उठा तो तुरंत वो मुर्दा जैसे जी उठा तो वहां से तुरंत वो भाग के निकल गया। तो लोग ढूंढे किसने किया, तो उसने कहा, परमेश्वर ने उसको कहा था तेरा नाम नहीं आने पाया, तेरा नाम सिर्फ मेरा नाम आने पाया। इसलिए ना कई बार अपन को नाम भी रहता ही नहीं रहता, लोग तो जाने कम से कम साथ में किया, लेकिन उसने कहा आज तक किसने किया पता नहीं, लेकिन उसने किया, परमेश्वर जाने। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु काम कर सकता है, परमेश्वर काम कर सकता है। आपकी बीमारी जा सकती है, हर चीज जाएगा, कैंसर जा सकता है, मैं आपको कहूँ जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो बीमारी जा सकती है। लेकिन इसकी थोड़ी सी आपको खोज कर, मैं फास्टिंग की बात निकली तो बोल देता हूँ आपको, 1 दिन की अभी शुरुआत करो आप, ठीक है, फिर ऐसी फास्टिंग करेंगे पानी और रोटी भी नहीं, पानी भी नहीं, अभी तो चाय 10 चाय पी लेते हो फास्टिंग अगर करते हो, ये सब बंद करना, ठीक है। धीरे धीरे प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ाएंगे और प्रभु करे 40 कर सकते हो, प्रभु करे तो। और मैं आपको बता दूं 40 दिन कर दिए तो फिर आपकी जिंदगी सैंडी है। हालेलुया, हालेलुया, बाइबल कहती है इसके विचार इसको रोक रहे थे, लेकिन उसने विश्वास किया और प्रभु ने उसके जीवन में हाँ। आप पॉजिटिव रहो, विश्वास करो, नहीं हुआ है तो प्रभु से प्रश्न कर सकते हो, और प्रभु ऐसा कहे तो वैसा जीवन जियो, प्रभु काम करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू पवित्र आत्मा, हमें पॉजिटिव बना परमेश्वर। इस दुनिया में जो बाइबल में लिखा है वो होता है परमेश्वर। थैंक यू पवित्र आत्मा, हम पॉजिटिव होने पर, हमारे थिंकिंग पॉजिटिव होने पर, होना ना होना आपके हाथ में परमेश्वर। और मेरा काम है मैं पॉजिटिव रहूंगा, मैं तेरे प्रति खोजी रहूंगा, मेरे विचार मेरा नजरिया पॉजिटिव होगा। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये आपको समय है, आप प्रे करें। कहाँ तक जाना है आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप प्रभु से कहें, प्रभु मेरे विचारों को आपके जैसा बना। यीशु मसीह आपने बड़े बड़े काम किए थे, ऐसे काम कैसे पॉसिबल हुए थे? आपके नजरिया कितना पॉजिटिव था। आप जैसे हम सोचते हैं, हम देखते हैं, वैसा आप नहीं देखते थे। मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे विचार करता हूँ, आप अलग हैं परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठाएं और ये समय आप ले प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में काम करो।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी परिस्थिति को मैं बदलूंगा, मैं तेरे से बात करूंगा, तुझे ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर जानता है इस बात को, उसके पास भेद है। आपकी सारी बुद्धि का ज्ञाता और दाता नहीं। अपने हाथों को उठा प्रार्थना कर, प्रभु मेरे सोच को बदल, मुझे पॉजिटिव बना प्रभु, मुझे तेरी भक्ति में आगे ले जा, मैं उस लेवल में जाऊं परमेश्वर जहां तू बोलता है, तेरी सुन पाऊं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है। कई लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु आपको दर्शन दे सकता है, आपसे वो बात करेगा, आपके आंसुओं को वो पोंछ डालेगा, आपको वो बरकत में बदलेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। पर जस्ट यदि आपके अंदर ख्याल आता है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊं, उसका एक ही रीजन है, आपके विचार परमेश्वर के विचारों से मेल नहीं खाते। आप भी पॉजिटिव रहें, हर परिस्थिति में आप पॉजिटिव रहें। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर पे कभी प्रश्न नहीं करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा तू काम कर परमेश्वर, थैंक यू मोनिका, धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। मैं प्रेयर करूंगा, इससे पहले मैं आपको टाइम देता हूँ। आपके विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जस्ट आप उनको पॉजिटिव करो। प्रभु को कहो, प्रभु मुझे क्षमा कर, तेरे विरुद्ध में मैंने सोचा है प्रभु, नेगेटिव बातें मैं सुनता हूँ प्रभु, क्षमा करो प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर आपको उसमें बदबू आती होगी। कई बार आप भी ऐसे ही बोलते हैं कि परमेश्वर अब तो मेरी परेशानी नहीं सुधर सकती, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरा भविष्य ठीक नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं सुधर सकती, मेरा बेटा सुधर नहीं सकता। ऐसी बातें आप सुनते होंगे, लेकिन आपको कहना है प्रभु कर सकता है, प्रभु करेगा। हाथों को उठा के थोड़ा समय आप ले प्रेयर करें। हालेलुया, बी पॉजिटिव। और यदि तेरा मन में विचार नेगेटिव आता है, आपकी बीमारी जाए, आपकी तकलीफें जाएगी, आपकी परिस्थिति आउट होगी, सब छोड़ के जाएगा। हालेलुया, कोई नहीं कर पाया वो आप करेंगे, किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा। नहीं कर पाया आप खड़े होके बोलना वो मैं कर पाऊंगा, और मुझ में शक्ति है।